मेरा नाम सारिका है। आज भी जब दरवाजे पर डाकिया आता है तो मेरा दिल धक से रह जाता है। मुझे लगता है जैसे वो लाल लिफाफा फिर से मेरी तरफ आएगा और इस बार उसमें उस खत का पूरा सच होगा जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। जब मैं 10 साल की थी तब मेरी माँ अचानक हमें छोड़कर चली गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। वह बस एक दिन सुबह उठी, हम सबको गले लगाया और कहा कि उन्हें एक जरूरी काम से जाना है। उसके बाद वह कभी नहीं लौटी। पिताजी ने हर जगह ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ की याद में पिताजी बीमार रहने लगे और धीरे धीरे एक दिन वो भी हमें छोड़कर चले गए। मैं अपने छोटे भाई के साथ अकेली रह गई। हम दोनों को बुआ ने पाला। बुआ बहुत अच्छी थी, पर माँ की कमी हमेशा खलती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, माँ के जाने का दर्द और गहरा होता गया। मैं हमेशा सोचती, माँ कहाँ गई? क्या वह जिंदा हैं? क्या वह कभी मुझे याद करती होंगी? एक दिन मैं बुआ के पुराने संदूक को साफ कर रही थी और मुझे एक पुराना पीला पर चुका लिफाफा मिला। उस पर मेरा नाम लिखा था और नीचे माँ की हैंडराइटिंग में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, जब तुम 18 साल की हो जाओ तब इसे खोलना। इसमें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। मैं उस दिन 16 साल की थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ ने मेरे लिए खत छोड़ा था। मैंने लिफाफे को अपने सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद मेरे लिए हर पल मुश्किल हो गया। मैं हर सुबह उठती और सोचती कि कब वो 2 साल पूरे होंगे और मैं वो खत खोल पाऊंगी। उस लिफाफे में क्या होगा? क्या माँ मुझे अपनी मजबूरी बताएंगी? क्या वह मुझे बताएंगी कि वह कहाँ है? ये सस्पेंस मुझे रात रात भर सोने नहीं देता था। आखिरकार मेरा 18वां जन्मदिन आया। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से लिफाफे को खोला। अंदर एक कागज था, उस पर बस एक लाइन लिखी थी, मैं माफी चाहती हूँ बेटी, मुझे मजबूर किया गया था। और उसके बाद स्याही फैली हुई थी, जैसे खत लिखने वाले ने उसे जल्दबाजी में फाड़ दिया हो या कोई उसे पूरा न करने दे रहा हो। मेरी सांसें रुक गईं। यह क्या था? मजबूर किया गया था का क्या मतलब? किसने मजबूर किया था और क्यों? यह अधूरा खत मेरे लिए एक और बड़ा रहस्य बन गया था। मेरे सारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे एक गहरे कुएं में धकेल दिया हो और अब मैं और ज्यादा अंधेरे में थी। आज भी मैं उस अधूरे खत का पूरा सच जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपनी बुआ से बात की, रिश्तेदारों से पूछा, पर कोई कुछ नहीं बताता। सब बस आंखें चुरा लेते हैं। मुझे लगता है जैसे कोई बड़ा राज है जो सब छिपा रहे हैं। उस बेनाम खत ने मेरी जिंदगी में एक ऐसा अधूरापन छोड़ दिया है जो मुझे चैन नहीं लेने देता। मैं आज भी उस आवाज का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे बताए कि मेरी माँ क्यों गई और क्या वह कभी वापस आएंगी। उस अधूरे खत ने मेरी रूह को हिला दिया था। माँ की लिखावट, उनकी स्याही और वो अधूरी पंक्ति मुझे मजबूर किया गया था, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सवाल बन गई। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते सालों में, लेकिन मेरा दिल हर दिन उसी अधूरे पन्ने पर अटक जाता। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने लगी ताकि भाई की जिम्मेदारी संभाल सकूं। लेकिन मन के किसी कोने में माँ का रहस्य मुझे हर वक्त कचोटता रहा। इसी बीच एक रात मेरी डाक में फिर से एक लाल लिफाफा आया। उस पर न कोई नाम, न कोई पता, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, दिल ने कहा, यह उसी से जुड़ा है। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में मेरी माँ किसी और औरत के साथ खड़ी थी, काफी कमजोर पर मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो सदरपुर के पुराने चर्च आना। लेकिन अकेले मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ जिंदा थी या ये किसी का खेल था? अगले दिन मैं चुपचाप वहां पहुंची। चर्च वीरान था, टूटी खिड़कियां, धूल जमी बेंचें। मैं अंदर गई तो अचानक मुझे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, वहां मेरी माँ खड़ी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें थकी हुई, लेकिन वही गर्मजोशी, वही अपनापन। मैं कुछ बोल भी नहीं पाए, आंसू अपने आप गिरने लगे। माँ ने धीरे से कहा, सारिका, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करोगी, लेकिन सच सुनना तुम्हारा हक है। फिर उन्होंने वो राज बताया जो सालों से दबा हुआ था। उन्होंने कहा, जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गई थी, उस दिन मुझे तुम्हारे और तुम्हारे भाई की जान बचानी थी। तुम्हारे पिताजी के दुश्मन थे जो हमें खत्म करना चाहते थे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उनके साथ नहीं गई तो वो तुम दोनों को मार देंगे। मैं मजबूर थी बेटी, मैं मजबूर थी। माँ की आवाज टूट गई। मैंने खुद को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन आज मैं वापस आई हूँ।
क्योंकि मुझे लगा अब तुम सच्चाई जानने लायक हो गई हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आपने ये बोझ अकेले क्यों उठाया? हमें क्यों छोड़ दिया? माँ ने मेरा चेहरा थामते हुए कहा, कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि हम दूर होकर भी अपनों की हिफाजत करें। उस रात मैंने पहली बार माँ की बाहों में चैन की नींद ली। लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल था, क्या वो लोग जिन्होंने माँ को मजबूर किया था आज भी हमारे आसपास हैं? और इसी सवाल ने मेरी जिंदगी को एक नए सफर की तरफ मोड़ दिया। अब मैं सिर्फ इंतजार करने वाली बेटी नहीं थी, मैं अपनी माँ के अधूरे अतीत को पूरा करने वाली बेटी बनने जा रही थी।